हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी के क्वेश्चंस। जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये जनरली पीवाई क्यूज जैम के पीवाई क्यूज हैं और नेट के क्वेश्चंस हैं पार्ट बी के, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर देखा होगा तो इसको आपको करने में अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा। अगर इसके पहले आपका बेसिक कमज़ोर है, यानी बेसिक्स आपने नहीं पढ़े हैं, या फिर आपने इसके पहले वाला जो लेक्चर मैंने अपलोड किया उसको नहीं देखा है, हो सकता है आपको इसको समझने में प्रॉब्लम होगा। या आपको पहले से आता है तो भी चीज़ें हो जाएंगी, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भी हो जाएंगी। लेकिन हाँ, एक काम है, पहले आप पॉइंट से टोपोलॉजी का जो बेसिक वाला पार्ट है, जो हमारा इसके पहले का थ्योरी पार्ट है, उसको देख के जरूर आइए। अगर नहीं देखे हो तो एक बार जरूर देख लो, देन इसके बाद ये वीडियो को देखो और आराम से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं और वही क्वेश्चन सेलेक्ट किएंगे जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पास लेके आया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट जी बी द सेट ऑफ द इरेशनल्स नंबर देन इंटीरियर एंड क्लोजर ऑफ जी के बारे में आपसे बात कर रहा है। यानी जी को क्या बोला है? जी को इन्होंने बोला है कि जी जो आपका है, जी इज इक्वल टू वो क्या है? क्यू कंप्लीमेंट। क्यू कंप्लीमेंट मतलब इरेशनल नंबर, यानी सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक, अब हमें पूछा है कि इसका क्लोजर क्या होगा और इसका इंटीरियर क्या होगा। यानी हमसे पूछा है जी का क्लोजर। जी का क्लोजर फार्मूला क्या होता है? जी यूनियन जी का डैश। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लो। यानी क्यू इरेशनल नंबर्स का सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या होता है? तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू का लिमिट पॉइंट आर होता है और क्यू कंप्लीमेंट का भी लिमिट पॉइंट्स क्या होता है? आर होता है। ये आपको अगर याद है तो क्वेश्चन आप फटाक से इसका आंसर मार दोगे। तो आपका जो इसका आंसर आएगा, जी का क्लोजर इज इक्वल टू जी यूनियन आर आ जाएगा और इसका आंसर आएगा आर। तो जी का क्लोजर आर आएगा। तो आप देख लो आर कौन से ऑप्शंस में नहीं है जी के क्लोजर में, उसको आप इनकरेक्ट कर दो। तीन ऑप्शंस में दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट आया। अब सारी बात आप आके अटक जाती है कि आप इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशंस पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। तो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर मान लो ए हमारा जी का इंटीरियर पॉइंट होगा, ए हमारा जी का इंटीरियर पॉइंट होगा कब? जब ए बिलोंग कर जाए ए माइनस फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो से ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन सबसेट हो जी का, यानी जी के अंदर कंटेंट हो। अब आपको ये बात तो कंफर्म पता होगी कि अगर कोई भी दो नंबर्स लेंगे उनके बीच में रेशनल्स और इरेशनल्स दोनों आते हैं, और जी को यहाँ बोल रहा है जी जो है वो सेट ऑफ इरेशनल्स हैं। क्या क्यू कंप्लीमेंट में इरेशनल्स तो इसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन जो भी इस इंटरवल के अंदर रेशनल्स आएंगे वो फिर इसमें कंटेंट नहीं होंगे। जब इसमें कंटेंट नहीं होंगे इसका मतलब जी का जो इंटीरियर आएगा वो क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आएगा। मतलब कोई भी एक ऐसा इंटरवल हमें नहीं मिल पाएगा जो जी के अंदर क्या हो? कंटेंट हो। यानी सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ इरेशनल नंबर्स क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो आप देखो जी का इंटीरियर इसमें आर दिया हुआ है, बी इनकरेक्ट। इसमें जी का इंटीरियर जी ही दिया हुआ है और इसमें क्या हुआ है? एम्प्टी दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर इसका क्या आएगा? सी करेक्ट आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको कर लोगे आप। अगर आपका डेफिनेशंस पता है, आप अगर कर लेते हो, क्वेश्चंस कर ले जाओगे। डेफिनेशंस में प्रॉब्लम है तो आप एक बार लेक्चर्स को और देखो, क्वेश्चंस को और करो। ठीक, द सेट u इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू आर साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ। आप इसमें से बोला है कि ये सेट कैसा है? क्लोज सेट है, ओपन सेट है, बोथ ओपन क्लोज है, नाइदर ओपन नॉर क्लोज है। तो आप एक बात याद कर लो, रिजल्ट के फॉर्म में याद करो, जैसे भी याद करो। अगर हमारा एफ ऑफ आर टू आर इज कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर आर से आर में कंटिन्यूअस फंक्शन है और ए हमारा एक सेट है, ऐसे ए मान लो सेट है, इन्हीं कंटिन्यूअस फंक्शंस का सेट है। अगर ए इज इक्वल टू मैं लेता हूं ऐसे एक्स आएंगे बिलोंग टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाए? जीरो। ऐसे सेट हमेशा ए क्या होगा? ए इज क्लोज। ऐसे सेट क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। या फिर आप कहीं लिखा गया है बी एक सेट लिखा गया है x बिलोंग टू r सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, ये भी क्लोज होता है। मान लो एक सेट और है x बिलोंग टू r, ऐसा ही लिखा गया है f ऑफ x इज लेस देन इज इक्वल टू जीरो। ये सारे सेट ए बी सी सारे क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं
अंडर द कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आप अब इसको देख लो, आप अगर यहाँ एफ ऑफ एक्स ट्राई करोगे, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आएगा, साइन एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। ये सेट हमारा कैसा आ गया, क्लोज्ड आ गया। अगर आपको और डीप में समझना है, डायरेक्ट रिजल्ट से नहीं समझ सकते, तो आपको यहाँ से लगाना पड़ेगा अंडर द कंटिन्यूअस फंक्शंस इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। यहाँ से जब आप निकालोगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स हाफ आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, x इज इक्वल टू हाफ। आप देखो x की वैल्यू हाफ कौन कौन से पॉइंट पे होती है, x की वैल्यू 1/2 कौन से पॉइंट पर होती है, x इनवर्स हाफ। तो आप इनका एक सेट का कलेक्ट करोगे तो ये सेट हमेशा कैसा आएगा, क्लोज सेट आएगा। ठीक, अंडर द कंटिन्यूअस मैपिंग इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, यानी प्री इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो ये भी आप लगा सकते हो। तो इसमें से ऑप्शंस बी करेक्ट आएगा, बाकी सारे ऑप्शंस क्या आएंगे, इनकरेक्ट आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और ये आप रिजल्ट अगर याद है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। एफ एक्स इक्वल टू कुछ टाइप का दिया हुआ है तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, क्लोज सेट बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आएगा। अब क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। ये बोर्ड है लेट ए इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यूनियन 0 दिया है, ध्यान रखना। तो अब आप सेट का निकालो, सेट A is set to be closed, set to be closed। अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी इसके पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सेट A is set to be closed if it contains all limits points, या A डैश बराबर क्या हो जाए, A डैश किसका सबसेट हो जाए, A का सबसेट हो जाए, यानी सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स उस सेट के अंदर आ गए। सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पे लाई इन द सेट, तो सेट हमारा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इस सेट ए का देखोगे, ए हमारा क्या दिया है, अगर मान लो ए में से ए हमारा ऐसा दिया है, इसको मैं बीएस नाम दे रहा हूँ, यूनियन 0। बीएस ये जनरली जो सर हैं हमारे सर दुबे सर जो बोलते हैं बीएस को, ब्यूटीफुल सर सेट बोलते हैं, आप जानते होंगे दुबे सर को, डिप्स एकेडमी वाले सर हैं। तो ब्यूटीफुल सेट जो बीएस है हमारा वो 1/n है, सच दैट n बिलोंग टू क्या है, नेचुरल नंबर है। अब इस सेट्स का जब आप निकालोगे इसका लिमिट पॉइंट ऑफ बीएस जो आएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ बीएस जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 देखो इस ए के अंदर आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 बिलोंग कर रहा है ए के अंदर। जब 0 बिलोंग करेगा ए के अंदर तो ये सेट ए कैसा हो गया, दिस इंप्लाइज ए इज क्या हो गया, क्लोज। ए हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। अगर मैं इसमें से इस 0 को हटा दूंगा तो ये सेट ना तो ओपन होगा ना ही क्लोज होगा। तो इसका मतलब ये सेट हमारा कैसा है, क्लोज्ड है। बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं, इनकरेक्ट आएंगे। अगर बाय द वे मान लो इस सेट को मैं x इज इक्वल टू लिखता 1/n, बहुत बार पूछा गया है, ये आप याद रखना, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो x इज नाइदर क्लोज नॉर ओपन, ना ही ये क्लोज्ड है और ना ही ओपन है। आप इस बात को याद रखना, अगर कोई भी सेट मैथ्स में क्लोज्ड नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि वो ओपन हो जाएगा, या फिर कोई सेट ओपन नहीं है तो इसका मतलब नहीं है वो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ लैंग्वेज में जैसा होता है कि कोई ओपन है तो ओपन का मतलब आप बोलोगे क्लोज नहीं होगा, जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ अगर नॉट क्लोज लिखा जा रहा है तो नॉट क्लोज ही है, उसको आप ओपन नहीं लिख सकते। तो ये तो सेट ना तो नाइदर ओपन नॉर क्लोज है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है जो अभी हम किए थे। आप इसका आंसर्स आप इसको ट्राई करिए और बताइए इनका आंसर्स क्या आएगा। पहली बात, ई जो सेट दिया है इसमें ओपन और क्लोज की बात किया हुआ है, तो जो ई सेट दिया हुआ है ई इज इक्वल टू, उसको आप लिख लो, ई इज इक्वल टू कितना है अपने पास, n/n+1। इसका लिमिट पॉइंट निकाल लो, तो लिमिट पॉइंट ऑफ ई इज इक्वल टू क्या आएगा, किस पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा क्या, देख लो। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे तो n 1 पे जाएगा। लिमिट पॉइंट ऑफ 1, क्या 1 ई में बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग टू ई। क्या किसी भी n के लिए 1 हो सकता है क्या, ये हमेशा किससे छोटा होगा, e इज इक्वल टू n/n+1, ऑलवेज इज लेस देन 1 फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। कोई भी n लेके आओगे कभी भी ये 1 हो ही नहीं सकता n बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए। तो 1 डज नॉट बिलोंग टू e, यानी 1 ई के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज ई इज नॉट क्लोज्ड। तो ई तो हमारा क्लोज सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा
वन ई के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ आप ऑप्शंस को पढ़ लो, क्या बोला गया है। क्या बोला गया है, बोथ ई एंड एफ आर क्लोज, इनकरेक्ट, ई इज क्लोज, इनकरेक्ट, नाइदर इज नॉर एफ इज क्लोज, ई इज नॉट क्लोज। ई इज नॉट क्लोज तो आ गया, बट इसको हम टिक नहीं करेंगे। अभी अभी हम एफ के बारे में देखेंगे कि एफ हमारा क्लोज्ड है या नहीं। एफ है कितना, एफ इज इक्वल टू दिया गया है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आप इसको देख लो एक बार, एफ कितना दिया गया है। सॉरी थोड़ा गला सही नहीं है। एफ हमारा कितना दिया गया है, एफ इज इक्वल टू था, क्या था, एफ इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स सच दैट 0 इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन 1। तो जब हमारे पास गिवन है यहाँ पास, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एक्स पे कंडीशन रहेंगी तो आप क्या करोगे, यहाँ से 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1 है, हमें यहाँ क्या चाहिए 1 माइनस एक्स चाहिए, तो आप यहाँ से क्या करो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, -0 माइनस एक्स इज लेस देन -1, ऐसा कंडीशन आ जाएगा। ठीक, ये जैसे ही माइनस आता है ये इनइक्वलिटी क्या होती है, पलट जाती है। माइनस आने पे इनइक्वलिटी क्या होती है, चेंज हो जाएगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 इज लेस देन माइनस एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, 1 माइनस एक्स चाहिए, -1 + 1 कर दिया जाएगा, यहाँ 1 माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 0 + 1। बट हमें इसको उल्टा करना है, 0 आ जाएगा, इसको उल्टा करना है। जैसे ही इसको उल्टा करोगे ये क्या होगा, क्योंकि हमें 1/1 माइनस एक्स चाहिए, तो इसको जब 1/1 माइनस एक्स करोगे ये हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन इनफाइनाइट और ग्रेटर देन क्या आएगा 1 आएगा, ये आ जाएगा उल्टा करोगे तो। इसका मतलब f जो सेट है वो किसके इक्वल आ गया, f इज इक्वल टू आ गया 1 to इन्फिनिटी। f इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1 to इन्फिनिटी। और ये कैसा सेट है, f का डैश निकालोगे, f डैश भी हमारा 1 to इन्फिनिटी आएगा। और ये सेट कैसा है, क्लोज्ड है। क्यों क्लोज्ड है, क्योंकि f बराबर क्या हो गया, f डैश हो गया। यानी जब भी f और f डैश इक्वल हो गए तो सेट हमारा क्या होता है, क्लोज्ड होता है। इसका मतलब जो f सेट दिया है वो क्या है, क्लोज्ड है। जो e सेट था वो हमारा क्या था, ओपन था। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, e इज क्लोज्ड, e इज क्लोज्ड, नाइदर e नॉर f इज क्लोज्ड, इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आएगा, 4th वाले का। ठीक, आप ऐसे ही क्वेश्चंस को टैकल करोगे एग्जाम में भी, जब भी एक्स वाले हैं। नेक्स्ट वाला ये भी क्वेश्चंस है, आप इसको देखोगे। आप पहले बात तो इतना ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, इसमें किसकी बात किया है, सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स। और हमने नोट करके अपने लेक्चर में लिखाया है कि सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट क्या बनाते हैं, सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट कैसे सेट बनाते हैं, क्लोज सेट होते हैं। आपसे सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स की बात किया है, इसमें देख लो कौन सा सेट क्लोज्ड है और कौन सा सेट क्लोज नहीं। ये सेट क्लोज्ड है क्या, नहीं। ये सेट क्लोज्ड है क्या, नहीं। अब ये और ये आपके पास थर्ड और फोर्थ बच रहा है। थर्ड और फोर्थ में आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो आप इसको कैसे टैकल करोगे, पहले इसके आप लिमिट्स पॉइंट्स निकालने जाओगे। इसके आप क्या करोगे, लिमिट्स पॉइंट्स निकालने जाओगे तो क्या क्या आएगा लिमिट्स पॉइंट्स। जैसे अब आप लिमिट पॉइंट ही तो निकाल रहे हो, जैसे लिमिट निकालोगे इसका x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ले लो, क्योंकि x बिलोंग टू r है। इन्फिनिटी पे निकालोगे x/1 प्लस मॉड x निकालोगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, सॉरी ओहो। ठीक, एक बार पहले मैं लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, क्योंकि मॉड लगा है ना, मॉड की प्रॉपर्टी से हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो मॉड की प्रॉपर्टी से पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं y को। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x/1 प्लस मॉड x। इसको जब मैं ओपन करूंगा x/1 माइनस x आएगा, व्हेन x इज लेस देन 0, x/1 प्लस x आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब लिमिट x टेंडिंग टू जब इन्फिनिटी निकालोगे, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालोगे तो कौन सा वाला फंक्शन लेना पड़ेगा प्लस वाले केस में, और कौन सा वाला फंक्शन लेना पड़ेगा माइनस वाले केस में। तो x ग्रेटर देन 0 है तो इसके लिए प्लस लेना पड़ेगा, x/1 प्लस x। इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट n टेंड इन्फिनिटी करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। और लिमिट x टेंडिंग टू जैसे ही माइनस इन्फिनिटी करोगे तो x/1 माइनस x आएगा, और इसका लिमिट पॉइंट्स आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी करने पे -1 आएगा। तो आप देख रहे हो जिसका लिमिट पॉइंट्स क्या आ गया, -1 आया, और एक क्या आ गया, +1 आया। -1 आ गया और +1 आ गया। तो सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स हमारा जो सेट y है वो किसके इक्वल आ गया, y हमारा आ गया -1 और
+1 के इक्वल आ गया, सॉरी -1 और +1 ओपन के इक्वल आया। ये जो y है, क्यों ओपन लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी x/1 प्लस मॉड x, दूसरा अप्रोच भी कर सकते हो। ओपन लिखने का मतलब है ये कभी भी 1 नहीं अटेंड कर पाएगा। मैं x को बहुत लार्ज कर रहा हूं, यानी +∞ कर रहा हूं तब 1 आ रहा है, और x को -∞ कर रहा हूं तब -1 आ रहा है। तो कभी भी इस y में, इस सेट में -1 और +1 बिलोंग नहीं करेगा। तो ये जो सेट हमारा y आएगा, ये y जो सेट आएगा, y इज इक्वल टू x/1 प्लस मॉड x सच दैट x बिलोंग टू r जो आया वो किसके इक्वल आया, -1 और +1 ओपन में आया। बट हमें चाहिए क्या, y का डैश चाहिए, सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स, ये क्या बन जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आएगा, फोर्थ करेक्ट आएगा। थर्ड भी हमारा क्या आया, इनकरेक्ट आया। या फिर आप इसमें ये सोच सकते हो कि सर हमें पता है कि x अपॉन 1 प्लस मॉड x इज, मॉड लेंगे तो ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू 1, ऑलवेज लेस देन 1। तो यहां से इसकी वैल्यू किसके बीच आ जाएगी, -1 x 1 प्लस मॉड x लेस देन 1। इसका मतलब ये हमारा y था, तो y हमारा किसके बीच में आ गया, -1 और +1 के बीच में हो गया। तो y का डैश किसके बीच में आ जाएगा, -1 और +1 के बीच में आएगा। यही हमारा सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स आएगा। ये ज्यादा बेहतर तरीका है अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा उसी से रिलेटेड है, x² अपॉन 1 प्लस x²। ये मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इसको करके बताइए कितना आएगा इसका लिमिट पॉइंट, और ये सेट S होगा क्या। मान लो, लेट कर लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस सेट का नाम दे दो S इज इक्वल टू क्या है, x² अपॉन 1 प्लस x² सच दैट x बिलोंग टू R। अब इसमें इस सेट S किसके इक्वल होगा और इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, और एक कनेक्टेड कॉम्पैक्ट होगा या नहीं, ये आप जल्दी से हमें आंसर करके बताओ, जल्दी से सबको बताओ इसका लिमिट पॉइंट्स क्या होगा। बताओ जल्दी से, सॉरी। अगर पीछे वाली हमारी अप्रोच आप लगाने जाओगे तो आपको एक बात क्लियर पता होगी, x² प्लस 1 प्लस x² इज ऑलवेज लेस देन 1 होने वाला है, और ये हमेशा स्क्वायर दिया है तो किससे बड़ा होगा, ये 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये स्क्वायर दिया है x का स्क्वायर, तो 0 हो सकता है, 0 और 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। ये सेट क्या आ जाएगा, 0 और ओपन 1 आएगा, 0 और ओपन 1 आएगा। तो 0 और ओपन 1 क्या होता है, क्लोज्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है, कनेक्टेड होता है। बताइए क्या होता है, क्या होगा ये 0 1, क्या ये क्लोज्ड है, दिस इज अ क्लोज्ड, नॉट अ क्लोज्ड, 0 1 इज नॉट अ क्लोज्ड। क्यों क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि 1 की तरफ ये क्या दिया है, ओपन दिया है, ठीक। तो ये क्लोज्ड नहीं है, नॉट अ क्लोज्ड। अगर क्लोज नहीं है तो मैंने कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन में लिखा था, कैसे बनाया पता है ना, मैंने लिखा ये वाला जो है S हमारा, ये S हमेशा 0 या 0 के बड़ा होगा, जब x वैल्यू 0 ले लोगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये ऑलवेज किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, क्योंकि स्क्वायर दिया है, जो भी रखोगे हमेशा 1 से छोटा होगा। नॉट क्लोज्ड इंप्लाइज ये कैसा हो गया, नॉट ए कॉम्पैक्ट। आप देख लो, और ये कैसा है, 0 से 1 कनेक्टेड है, ये 0 है हमारा और ये हमारा 1 है, ये कहीं भी एक भी पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ है, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टेड। और ये इंटरवल भी है, तो इंटरवल R में सबसेट है ये R का, R में कोई भी इंटरवल होता है वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो अब आप यहाँ देखोगे क्या कॉम्पैक्ट नहीं है, कनेक्टेड बट नॉट कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट बोला इनकरेक्ट, कॉम्पैक्ट बोला इनकरेक्ट, नाइदर कॉम्पैक्ट नॉर कनेक्टेड, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या आएगा, ए करेक्ट आएगा, क्योंकि ये सेट हमारा कनेक्टेड है बट कॉम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आ जाओ आप, इसमें भी सेम काम करना है, सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स की बात कर रहा है। फिर से आप देख लो, सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स क्या होता है, क्लोज्ड होता है। आप देखो इसमें से कौन सा क्लोज्ड नहीं है ये बता दो आप। ये वाला ओपन दिया है 1 की तरफ, ये क्लोज दिया है, और ये भी क्लोज दिया है, ये भी क्लोज दिया है। अब इनमें से आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा हो सकता है। तो आप देखो x की वैल्यू क्या गिवन है, x लाइज बिटवीन, ओपन में x लाइज बिटवीन -1 to +1, यही है, ये वाला पॉइंट उठा लो आप। अब क्या चाहिए, 1 + x चाहिए, यहाँ 1 + x कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा,
0 से, क्योंकि 1 प्लस करना है, तो 0 से 1 प्लस एक्स आ गया। अब 2/1 प्लस एक्स करना है तो पहले तो इसको उल्टा कर लो, तो ये क्या बनेगा, अपॉन जब करने जाओगे तो ये 1/2 आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा 1/0। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ से 2 का भी मल्टीप्लाई करोगे 2/2 आएगा, 2/1 प्लस एक्स आएगा, लेस देन क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये किसके किसके बीच में आ गया, 1 इज लेस देन। इस सेट का मान लो कुछ नाम दे देना, जो भी देना होगा दे सकते हो। ये सेट हमारा क्या आया, 1 से इनफाइनाइट आया, ये मान लो एक्स सेट देता हूँ, तो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट एक्स डैश होगा, और कहाँ से कहाँ हो जाएगा, क्लोज्ड 1 से इनफाइनाइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे ऑप्शन इसके क्या आएंगे, इनकरेक्ट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, हम इन सब क्वेश्चन को कैसे टैकल कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है। अब इसको आप ध्यान से पढ़ो, पहले पढ़ के आंसर देने की कोशिश करो। क्या होगा, क्वेश्चन दिया हो, लेट एक्स बी अ कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर इफ एक्स इज इरेशनल देन द कार्डिनलिटी ऑफ एक्स। देखो एक्स हमारा क्या बोल रहा है, एक्स इज ए कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर। एक्स हमारा ये कैसा सबसेट है, आर का कनेक्टेड है, ठीक, ऐसा दिया है। और बोला एक्स इज इरेशनल, एक्स को क्या बोला है, क्यू कंप्लीमेंट। क्यू कंप्लीमेंट कैसा होगा, इरेशनल होगा, ये इरेशनल बोल चुका है। अब हमें पता है इन आर कनेक्टेड सबसेट जो होते हैं, या फिर वो सिंगलटन होता है, सिंगलटन सेट होता है, या फिर क्या होता है, इंटरवल होते हैं। अब आप ध्यान से देखो, इन आर कनेक्टेड सबसेट क्या होता है, सिंगलटन सेट होता है या फिर इंटरवल होता है। आप आगे पढ़ोगे, बी कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर x is a irrational number then cardinality of x is, x इरेशनल नंबर है तो कार्डिनलिटी ऑफ x क्या होगी, ठीक। अब देखो, अगर दो केसेस होगी, x या फिर हमारा क्या हो सकता है, सिंगलटन हो सकता है, सिंगलटन हो सकता है, या फिर x क्या हो सकता है, इंटरवल हो गया। अगर x इंटरवल हुआ, ऐसे तरीके से हुआ a, b टाइप का, इसमें रेशनल भी आएंगे इसके अंदर, और इरेशनल भी आएंगे। रेशनल और इरेशनल दोनों कंटेन करेगा इंटरवल। इसका मतलब है कि x हमारा इंटरवल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x को सिर्फ क्या बोला है, ये इरेशनल होना चाहिए। इस फिर बचा क्या, x हमारा क्या होगा, सिंगलटन होगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, कोई भी सिंगलटन सेट आएगा तो कार्डिनलिटी ऑफ x कितनी आ जाएगी, सिंगलटन सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 1। सिंगलटन मतलब सिंगल एलिमेंट वाला, तो कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इज क्या हो जाएगा, 1। ये सारे गलत दिया हुआ है, सी ऑप्शन क्या दिया है, करेक्ट दिया हुआ है। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट x इज क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि इसने डिमांड किया है कि x में सिर्फ इरेशनल होंगे। अगर सेट में इरेशनल और रेशनल दोनों बोला होता तब इंटरवल हो सकता है, तब अनकाउंटेबल होती कार्डिनलिटी, ठीक। तो 2 और इनफाइनाइट तो फिर हम नहीं बोलते। अभी कार्डिनलिटी कितनी है, 1 है 8 नंबर पर। ये नेट का क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को आप देखो, आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे तो लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट मान लो आपको क्लियर है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सेट 1/m प्लस 1/n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1/m प्लस 1/n दिया हुआ है। इसमें से आप एक काम कर सकते हो, m को फिक्स्ड कर दो, m को फिक्स्ड करो, क्योंकि एक को फिक्स करना पड़ेगा, m और n नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। m फिक्स कर दो और n को क्या करो, वेरी करो। जब m को फिक्स कर दोगे, m को वेरी करोगे, n को वेरी करोगे, m को फिक्स कर दोगे, ये क्या आएगा, मान लो 1 प्लस 1/n आएगा, m को वेरी करो नेचुरल नंबर से, फिर 1/2 प्लस 1/n आएगा, 1/3 प्लस 1/n आएगा, 1/4 प्लस 1/n आएगा, अप टू डैश 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 आएगा, यही आएंगे। तो इसके जो लिमिट पॉइंट्स है, क्या क्या लिमिट पॉइंट्स बन सकते हैं, क्या क्या लिमिट पॉइंट्स बनेंगे इसमें, जितने भी 1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे फिक्स करते जाओगे तो 1 इज लिमिट पॉइंट, 1 भी लिमिट पॉइंट बन जाएगा इसका। और फिर
1/2 भी लिमिट पॉइंट बनेगा, फिर 1/3 भी इसका लिमिट पॉइंट बनेगा। क्यों बनेगा? तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि कोई भी L बिलोंग टू R, कोई भी लिमिट पॉइंट बोलेंगे सेट S का, अगर वो अपने नेबरहुड में उस सेट S के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट कंटेन करे। जब आप इसका नेबरहुड बनाओगे तो इस सेट का जो ये सेट है हमारा 1/n + 1/n का, वो सारे पॉइंट्स को इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन करेगा, तो 1 इसका लिमिट पॉइंट बनेगा। यानी इस सेट का जो लिमिट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? 1/m आएगा, सच दैट m बिलोंग टू क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर। यानी 0 भी इसका लिमिट पॉइंट बन रहा है, 0 इज लिमिट पॉइंट। इसका मतलब ये कैसा सेट है हमारा? ये सेट ऑफ लिमिट पॉइंट कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। तो आप देखो इनफाइनाइटली मेनी, फाइनाइटली गलत, 2 गलत, 1 गलत, यानी इनफाइनाइटली मेनी सेट आएंगे। नहीं, इसके सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा 1/m टाइप के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ना, सब इसके लिमिट पॉइंट बन। देखो ना, n टेंड टू इन्फिनिटी करोगे तो 1 लिमिट पॉइंट, 1/2, 1/3, 1/4, फिर 0 के नेबरहुड में जाओगे तो वो भी उसका लिमिट पॉइंट्स बन जाएगा। तो लिमिट पॉइंट्स का जो सेट आएगा, m बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यूनियन 0 भी है, यूनियन 0 भी है, क्योंकि 0 भी इसका लिमिट पॉइंट बना, क्योंकि नेचुरल नंबर 0 नहीं आता, इसलिए 0 में को अलग से लिखना पड़ रहा है। तो ये हमारा सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स आएगा। और कैसा आएगा? ये इनफाइनाइट मेनी। इतना इन नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। बताओ, इसको आप बताओ क्या क्या आएगा। मैं नहीं करता क्योंकि इसको आप खुद करना पड़ेगा आपको। किसके बारे में बता रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट। एवरी क्लोज सेट इज परफेक्ट। पहले तो देख लो परफेक्ट सेट, अगर आप नहीं पढ़े उसमें, यहाँ देखो परफेक्ट सेट होता क्या है। कोई भी सेट अगर परफेक्ट है, ए इज परफेक्ट, ए डैश बराबर क्या होगा? ए होगा। ए इज परफेक्ट सेट, तो ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा? ए। तो आप देखो क्या पहले वाली कंडीशन जो है फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन आप देखोगे उसमें बोला एवरी क्लोज सेट इज परफेक्ट। कोई भी क्लोज सेट है वो परफेक्ट होगा क्या? अगर ए को मैं क्या ले लेता हूँ? नेचुरल नंबर, क्लोज्ड है, और ए का डैश कितना आता है? एम्प्टी। सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स इससे क्या आती है? नेचुरल नंबर की एम्प्टी होती है। क्या ए का डैश ए के इक्वल है क्या? नहीं, ए इज नॉट परफेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड में आ जाओ, इफ ए इज फाइनाइट देन इज परफेक्ट। कोई भी ए फाइनाइट ले लो, 1 2 3 ले लो, ए का डैश क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। यहाँ क्या यहाँ भी ए का डैश और ए इक्वल है क्या? नहीं। तो फाइनाइट सेट भी क्या होता है? परफेक्ट नहीं होता। एवरी परफेक्ट सेट इज गुड, यस। ए का डैश अगर ए के इक्वल हो गया तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट होता है। अगर ए डैश ए के इक्वल होता है उस सेट को हम क्या बोलते हैं? क्लोज सेट बोलते हैं। एवरी परफेक्ट सेट इज क्लोज इंटरवल। फोर्थ में बोल रहा है अगर ए को मैं आर ले लूंगा, परफेक्ट सेट, ए का डैश निकालूंगा तो आर ही आएगा। ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? ए डैश हो गया, बट आर इज नॉट क्लोज्ड इंटरवल, आर इज नॉट अ क्लोज्ड इंटरवल, आर हमारा क्लोज इंटरवल नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका क्या होगा? इनकरेक्ट। पर देखो कितना इजी है, आप एक बार पढ़ो फिर से। एग्जाम्पल आपको लेना है, हमारा रटा रटाया एग्जाम्पल आप नहीं यूज करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। रटा रटाया एग्जाम्पल आप ना यूज करो, आपको खुद एग्जाम्पल लेना है, आप खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक। देख लो आप, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 11। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, देन मार्क फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है उसको आपको मार्क करना है। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। पहले आप पढ़ोगे देन इसके बाद मार्क करोगे। बोला है ए एंड बी आर ओपन, देन ए यूनियन इज ओपन, यस इट इज करेक्ट। यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन। फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट वाले ऑप्शन में बोल रहा है यूनियन ऑफ टू ओपन, यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन, यानी ए ओपन है, बी ओपन है, दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी भी क्या होगा? ओपन होगा। हमने पढ़ा था ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होगा? ओपन होगा। इंटरसेक्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो ये तो बोला है ए एंड बी आर ओपन, ए यूनियन ओपन, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। डायरेक्ट आ सकते हो, आपको एग्जाम में क्या हो सकता है
ये कुछ ऑप्शंस में बने बनाए आ जाए, क्वेश्चंस बना बनाए आ जाते हैं। ध्यान रखना, स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। इफ ए इज ओपन देन ए प्लस इज ओपन। अगर ए हमारा थर्ड वाले को आप ध्यान समझना, अगर ए इज ओपन सेट एंड बी इज एनी सेट, या फिर एक्स कुछ भी हो जाए, सिंगलटन हो जाए, तो ए प्लस एक्स भी क्या आएगा हमारा, ओपन आएगा। अगर एक सेट ओपन है, ए इज ओपन देन ए प्लस बी इज ओपन, ट्रू है, ये हमारा स्टेटमेंट क्या आएगा, करेक्ट आएगा। अगर ए ओपन है, बी कुछ भी हो, ए प्लस बी क्या होगा, ओपन होगा। बस ये ध्यान रखना, इसमें से थोड़ा सा ये बोल सकते हो कि सिंगलटन बी होना चाहिए यहाँ पास, क्योंकि ए को अगर आप ओपन सेट 0 1 ले रहे हो और बी को आप ले रहे हो 0 1 ही, ठीक, माइनस में, या ए को आप आर ले रहे हो और बी को क्या ले रहे हो, माइनस आर। हाँ, तो ए माइनस ए प्लस बी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, बी की जगह मैं एक्स लिख दे रहा हूँ, ऐसे एक्स है ना, बी की जगह क्या है, एक्स है। ए प्लस एक्स इज ओपन, करेक्ट स्टेटमेंट है। इफ ए एंड बी आर क्लोज देन ए प्लस बी इज क्लोज, ये हमारा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ए प्लस बी क्लोज होना जरूरी नहीं है, ये हमारा क्या होगा, फॉल्स। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों, आप एग्जाम्पल ले लो, ए को आप ले लो माइनस एन प्लस 1/n, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और बी को आप ले लो, क्या ले लो, माइनस एन सच दैट एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, प्लस एन ले लो। अब आप ए प्लस बी जैसे ही करोगे तो ए प्लस बी आ जाएगा 1/n सच दैट एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, दिस सेट इज नॉट अ क्लोज नॉट अ ओपन। तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये हमारा जो क्वेश्चन है, इधर हट जाता हूं मैं, इसको आप एक बार रीड आउट कर लो। ये भी वही है, एक्स एंड वाई इज ओपन सेट देन एक्स प्लस वाई इज ओपन, ट्रू है। एक्स एंड वाई आर क्लोज सेट देन एक्स प्लस इज क्लोज, अभी अभी किया हूं, ये फॉल्स होगा। इफ एक्स एंड वाई आर कॉम्पैक्ट सेट देन एक्स प्लस वाई इज कॉम्पैक्ट, ट्रू है। एक्स इज क्लोज, वाई इज कॉम्पैक्ट, एक्स प्लस वाई इज क्लोज, ट्रू है। तो देखो, अगर कोई भी सेट, देखो अब ओपन प्लस ओपन, रिजल्ट देख लो आपको जल्दी काम कर जाएगा। ओपन प्लस ओपन करोगे आप तो हमेशा ओपन आएगा। ओपन प्लस एनी सेट कर लो, अभी तो करके आए हैं। ओपन प्लस एनी सेट करोगे तो आंसर क्या आएगा, ओपन आएगा। दूसरा, क्लोज्ड प्लस क्लोज्ड करते हो, क्लोज्ड प्लस क्लोज्ड करोगे आप, नॉट नेसेसरी कि क्लोज्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। थर्ड, कॉम्पैक्ट प्लस कॉम्पैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, कॉम्पैक्ट आएगा। कॉम्पैक्ट प्लस क्लोज्ड करोगे तो आंसर क्या आएगा, क्लोज्ड आएगा। तो ये आप कुछ रिजल्ट्स को याद रखोगे। अगर ये सब रिजल्ट्स आप याद रखते हो तो आई होप आपके एग्जाम में, जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें काफी हेल्प होगा आपको शायद वीडियो अच्छा लगेगा तो आप क्या करना, कमेंट करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि हमारी एनर्जी वही है, कमेंट है आपका, लाइक्स है। आप जितना ज़्यादा कमेंट और लाइक्स करते हो तो हमारी एनर्जी बनी रहती है। मैं उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो पता नहीं चलता आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। तो आप सभी आई होप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका एग्जाम बहुत करीब है, आप सब अच्छे से करते रहिए, देखते रहिए मैथ विद रॉक सर को। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।